हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 का रेंज ऑफ फंक्शन का एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन में है। इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और रेंज के प्रॉब्लम में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लग सकता है उन सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस रूट 5 और एक कंप्लीट लॉग के अंदर का नंबर है 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स होल ब्रैकेट। ठीक है ना। अब इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले लॉग के अंदर में जो टर्म है इसका वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना। तो ये जो अंदर का पार्ट है इसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। और आपको पता है कि रेंज का मतलब होता है, रेंज जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपको दो फॉर्मूला लगेगा। एक कॉस सी प्लस कॉस डी, जो कि इन दोनों के बीच में लगाएंगे हम लोग। कॉस सी प्लस कॉस डी इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है। तो चलो अब दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अगर ये अंदर वाले पार्ट को हम लोग लें, फॉर एग्जाम्पल ये अंदर वाले फंक्शन को अगर हम लोग ने नाम दे दिया जी एक्स, सपोज इसको नाम जी एक्स दे दिया, तो जी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं 3 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका कॉस सी प्लस कॉस डी इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, यानी 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, तो एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया प्लस। इसी तरह से इन दोनों में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन सी प्लस डी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 और माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी मतलब 3 पाई बाई 4 एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा आपको। ठीक है। चलो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं देखो क्या होगा, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा 2 पाई बाई 4, तो 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 2 पाई बाई 4 यानी 1/√2, 1/√2। और यहाँ पर मैं कॉस, यहाँ पर में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 कॉस यहाँ पर 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई प्लस 2x, यानी कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू यहाँ पर मैं 1/√2 प्लस 2 साइन, यहाँ पर में कितना होगा, यहाँ पर में आपको हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी 2 पाई बाई 4 बाई 2 यानी पाई बाई 4, तो ये अगेन ये 1/√2। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 और 1/√2, 2 और 1/√2 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा न्यूमरेटर में √2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस √2 cos 90 प्लस एक्स, यानी माइनस साइन एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस यहाँ पर मैं √2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो जी एक्स फंक्शन मिल रहा है बच्चों, जी एक्स फंक्शन मिल रहा है 3 प्लस √2 इंटू
माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों, यह माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर में ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर में अगर हम लोग देखेंगे ए का वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू कितना है 1, तो इसके हिसाब से इसका वैल्यू माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी -√2 से लेके √2। यानी ये जो फंक्शन है, तो अगर इसका जीएक्स जो हो जाएगा, जीएक्स का अगर मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू -√2, ये वाला मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 2 यानी कितना होगा, जीएक्स मिनिमम का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जीएक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जीएक्स का जीएक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जीएक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू that will be equal to gx का मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर में 3 प्लस √2 इंटू √2, यानी इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी ये जो gx अंदर का पार्ट है, ये जो gx पार्ट है बच्चों, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5। और ये जो लॉग का बेस है √5, ये जो बेस है √5, ये ग्रेटर देन कितना है 1 है। इसका मतलब ये जो लॉग फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। जो एफ एक्स फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि लॉग का जो बेस है ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब है जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो पूरे का लॉग लेंगे तो मिनिमम आएगा 1 पर और मैक्सिमम कितना पर आएगा 5 पर आएगा। ठीक है ना। यानी अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सिंस एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना पर आएगा 1 पर आएगा और मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगा 5 पर आएगा। यानी तो एफ एक्स मिनिमम इक्वल टू लॉग ऑफ √5 बेस नंबर 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और एफ एक्स मैक्सिमम इक्वल टू लॉग ऑफ √5, और ये कितना आया यहाँ पर में मैक्सिमम कितना आया है 5 आया है, तो 5 आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है ना, लॉग का बेस √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर में कितना आ जाएगा 2। यानी रेंज जो होगा एफ एक्स का, रेंज हो जाएगा दैट विल बी क्लोज इंटरवल 0 to 2 विल बी द आंसर। रेंज इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा 0 से 2। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।